जय माता की, जय सिया राम। सब बच्चों को माँ बाबा का आशीर्वाद सब बच्चों पे बना रहे। भाई जैसे कि 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो जो बच्चे परेशान रहते हैं, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं और बिना मेहनत के सोचते हैं कि हमारी शक्ति कार्य नहीं करती है, हमारा दरबार में मतलब किसी की बात करते हैं झूठी हो जाती है, सच्ची नहीं होती है, वचन झूठे हो जाते हैं, तो ये बेटा मेहनत करनी पड़ती है। देखो, दसों महाविद्याओं की तो तांत्रिक और मतलब जो करते हैं उनका तो मैं कह नहीं सकती, भाई ज्यादातर ये तांत्रिक ही करते थे पहले, लेकिन हम हैं जो जितना हो सके नॉर्मल पूजा करें तो अच्छा रहेगा नवरात्रों की, और सात्विक तरीके से हम चलें, क्योंकि बेटा घर गृहस्थी वाले हैं, क्योंकि फिर बाद में परेशानी बनेगी, फिर तुम कहोगे कि हम तो पूजा पाठ करते थे, हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ ये होगा। दसों महाविद्याएं हैं बेटा, ये माँ को जैसे तुम पूजा करते हो नॉर्मल, तो माँ अपने आप अपना स्वरूप बदल लेती है आपकी रक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आपको दसों महाविद्याओं की करने की मतलब साधना करने की जरूरत नहीं है, आपका ये भी बचाव कर सकती है, क्योंकि माँ का ही तो स्वरूप है बेटा सारे। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से पूजना, और नॉर्मल तरीके से जैसे नवरात्रे में वैसे रखते हैं, खुले आते हैं जो, अब जैसे कि चैत में आऊंगे, चैत के माह में, तो उसमें हम खुले रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो ऐसी तरीके से हमें इसमें करना है। घबराना नहीं है आपको कि हम 10 महाविद्याओं की कैसे अलग अलग करें। आपको अष्टमी की कढ़ाई होती है तो आपको अष्टमी की करनी है, आपको नवमी को लगती है तो नवमी की करनी है, ठीक है। और कढ़ाई भी किस तरीके से करनी है, गुप्त तरीके से, क्योंकि इनका नाम है गुप्त नवरात्रि। तो ये पहले तो किसी को पता भी नहीं था इनके बारे में, जब हम कुंवारे थे ना, हमें पता भी नहीं था कि गुप्त नवरात्रि होते हैं कि नहीं होते हैं। जब पूजा पाठ में लगे हैं, भक्ति में लगे, जब बातों का पता चला इनका, ज्यादातर फोन से, नहीं पहले तो कोई रहता भी था ना छुप छुप के, तो किसी का पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो फोन हो गए हैं, फोनों में हर किसी चीज की पता चल जाता है, गुप्त तो कोई रहती नहीं वैसे तो कोई चीज। तो ये किस लिए करे जाते हैं वे, देखो हम गृहस्थी वाले हैं, हम जंगलों में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, हम अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते साधना करने के लिए, तो ये हमारे लिए बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि इन नवरात्रे, 2 गुप्त और 2 खुले, 6 नवरात्रे आते हैं, इनमें हम साधना करके 9 दिन की या 11 दिन की तो अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, ताकि जो दरबार लगाते हैं उनके लिए, ताकि आने जाने वालों के कार्य बनते रहे और तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि देखो वैसे तो घर गृहस्थी में इतनी पूजा पाठ किसी को होती नहीं जब तक, तो इन 11 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और खाना छोड़ते हुए अपना नॉर्मल मतलब फलाहार लेते हुए तो साधना करोगे तो शक्ति भी बढ़ेगी, और जैसे कि हर 3 महीने में आपके शरीर का जो भी नेगेटिविटी है रुक जाती है किसी की, वो भी साफ होती रहती है नवरात्रों के माध्यम से, क्योंकि 11 दिन की साधना में बहुत कुछ दुख मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाती है, पीड़ा मिट जाती है। जो बच्चे अच्छे तरीके से करते हैं और गुरु के साथ में रह के करते हैं तो और ज्यादा फल मिलता है, ठीक है ना। जो बच्चे मतलब दरबार लगाने की चाह रखते हैं या दरबार लगाते हैं, वे तो अपने सब चीजों तो गुरु के साथ में ही होकर करनी चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हें बता रही हूँ इसमें शक्ति बढ़ानी कैसे, आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फल कैसे पाना है आपको। जैसे नवरात्रे होंगे, जिन बच्चों के पास पैसे हैं तो वे बच्चे भाई अच्छे से देखो, जिनके पास पैसे हैं कोई वैसा मत करियो, और जिसके पास गुरु है ये चीज उसके लिए है, फिर बिना गुरु के बताऊंगी। तो जैसे कि जायफल होता है, आपको दसों महाविद्याओं को मनाना है ना, मतलब सात्विक तरीके से और बिल्कुल साधारण तरीके से, जिससे तुम्हें कष्ट ना और तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी ना बने। तो आपको क्या करना है, आपको जायफल लेने हैं, जो आपके पास पैसे हो, आप 9 के 9 दिन, ठीक है, या 9 दिन या जैसे 10 दिन भी कर सकते हो, या फिर अष्टमी को अष्टमी तक कर सकते हो, वो तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो आपको जायफल ले आने इकट्ठे 1 किलो या आधे किलो, ठीक है, ज्यादा लोगे तो थोड़े सस्ते पड़ जाओगे, वैसे एक लेते हैं खाली तो 5 रुपए का एक मिलता है दुकान पे गांव में तो, और जैसे हम बाहर से इकट्ठे लाओगे तो वो 1-2 रुपए का भी पड़ जाएगा इकट्ठे। तो ये जायफल से जैसे माँ काली का हवन, माँ काली का इसमें, तो माँ काली का हवन करते हैं बच्चे जिनको शक्ति बढ़ानी है, अपनी शक्ति खोलनी है, अपनी शक्ति की पावर बढ़ानी है, और ज्यादा से ज्यादा माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको जायफल लेने हैं हर रोज, ठीक है। वैसे तो अपनी सामग्री से आहुति देनी है अपने इष्ट की, और जो कोई भी मतलब आपके घर में पूजा होती हो, जिसकी भी, बाबा की, भैरव बाबा की,
ठीक है, माँ दुर्गा की और सबकी, ठीक है, इनकी तो सामग्री से देनी है। और एक जो आपका मंत्र है आपके पास, बीज मंत्र माँ काली का है, माँ काली का बीज मंत्र है आपके पास, तो आपको जायफल से एक कटोरी में घी रख लेना आपके पास, अपने पास, उसको गर्म करके पिघला के, और जायफल रख लेनी है। उस एक माला जो बीज मंत्र की है माँ काली की, ठीक है, एक मंत्र जपना है, फिर उसे जायफल को घी में भिगो के और उसे फिर हवन में डालना है, ठीक है, मंत्र बोल के स्वाहा। तो एक माला माँ काली के बीज मंत्र से इससे हवन करना जायफल का। हर रोज कर सको, जिसके पास पैसे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चे शुरुआत में ना करें और थोड़ा सा इसको सोच समझ के करें गुरु के साथ में, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हो रहे हैं भक्ति में, भाई काफी दिन हो गया पूजा पाठ करते करते, मैं भी इसको कर सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो माँ दुर्गा की साधना करने चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो उसमें सुपारी से करना इसी तरीके से। क्यों, जैसे कोई पहले से साधना कर रखे, तुम नई साधना उठाना चाहते हो। साधना क्या होता है कि अलग अलग जब साधनाएं करते हैं, कभी बालाजी की कर ली, कभी माँ काली की कर ली, कभी दुर्गा की कर ली, इस तरीके से कभी भैरव बाबा की कर ली, ठीक है ना। और तो माँ दुर्गा की भी बीज मंत्र के साथ ये जायफल घी में भिगो भिगो कर माँ का मंत्र बोल बोल के उसको देना है आपको आहुति, ठीक है, और सबकी सामग्री से देनी है। और जैसे बालाजी की करते हैं साधना, तो उसको भी सुपारी से यूज करनी है। बालाजी के में जायफल और माँ दुर्गा के में जायफल नहीं चलेगा। कभी बच्चे गलती करें, जो मेरे सब बच्चे जुड़े हैं खासकर वे गलती ना करें, ऐसी जायफल सिर्फ माँ काली के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपको इनसे आहुति देकर अपनी शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो। और कलश रखो, कलश इसमें जरूरी नहीं है कि आप जवारे वो, इसमें लाल चावल करके अपने लाल सिंदूर मिला के लाल चावल कर लो और लोटे के नीचे रख दो, ऊपर कलश मतलब नारियल रख दो, चुन्नी नारियल, ठीक है। सिंगार रखो माँ का, और माँ के कपड़े रखो तो तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है। और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, दक्षिणा रख सकते हो, ठीक है, जितनी भी तुम्हारी इच्छा हो। और भाई फिर जमीन पे लेटो, ठंड है वैसे तो जमीन पे एक दो गद्दा डाल के लेटो, ठीक है, और नहीं तो अपने बेड पे लेटो, साफ सुथरा बेड होना चाहिए, चादर धुली हुई होनी चाहिए। और जो साधना करेंगे वे 11 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करे, नवरात्रों, ठीक है। और भाई अपना खाने पीने का एक टाइम फलहार लो, जैसे भी आपको खाना लगे अच्छा ऐसे ही ले सकते हो आप। कुट्टू के आटे की भी बना सकते हो आप, समा के चावल की भी बना सकते हो खिचड़ी, उसको दही से खा सकते हो, ठीक है, घी डाल के खा सकते हो। और सुबह मंत्र जाप मतलब इसकी पूजा तुम्हें सुबह बखत उठ के करनी है। इसकी जो पूजा होती है गुप्त नवरात्रों में, ये ऐसा हो कि तुम्हारे आस पड़ोस में पता न चले, जैसे हवन वगैरह करोगे उसकी खुशबू उसका धुआं बाहर वालों को ना दिखे, तो आप ऐसा करना कि बखत उठ के सुबह 4 बजे उठ के, और 4 बजे उठना, मतलब कि ये सोचो कि 8 बजे उठ के कर लेंगे, 9 बजे उठ के कर लेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से पूजा पाठ होती है। सुबह पूजा पाठ करी, हवन करा, अपने मंत्र जाप करे, ठीक है। फिर शाम को, रात को, शाम के समय तो पूजा कर ली, फिर रात को जाप करो 9 बजे के बाद, ठीक है ना। इसमें गुप्त नवरात्रि में 9 बजे के बाद करो, और उसे किस टाइम तक करो आप, 12 बजे से पहले। भाई 12 बजे से पहले उठ जाओ मंत्र जाप करके, 12 बजे के बाद नहीं बैठना है, ना 12 बजे बैठना है। 11:30 बजे तक अपने मंत्र जाप कर सकते हो, जिसको टाइम जैसे भी मिले, ठीक है ना। और सरस्वती की बुक पढ़ सकते हो, जैसे भाई किसी की कोई मनोकामना है, कोई मनोकामना को पूर्ण मतलब बोल के करता है कि माँ मैं ये गुप्त नवरात्रों में ये सरस्वती की बुक पढ़ूंगा तो मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए। इच्छा ना भी पूरी हो तो मतलब कि दुख नहीं मानना इस बात का बाद में, कि उसका तुम्हें फल अब नहीं तो फिर जरूर मिलेगा। जो भी कार्य करो उसको निस्वार्थ करने की कोशिश करे करो, ठीक है। तो सरस्वती में वही तुम छोटी मतलब कि उसे छोटे तरीके से पढ़ना चाहते हो, बड़ी आप नहीं पढ़ सकते हो। और इसमें आप रात को भी पढ़ सकते हो और दोपहर को भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा तो इसमें सुबह मतलब सुबह ही 4 बजे उठोगे जब पूजा पाठ जब करो, और या फिर रात को करो सरस्वती का, इससे ज़्यादा फल मिलेगा तुम्हें गुप्त नवरात्रों में। 10 महाविद्याओं की जरूरी नहीं है तुम मतलब 10 महाविद्याओं की ही पूजा करोगे, उनके स्वरूप तो घर में वैसे भी नहीं रखे जाते हैं, उनके वैसे भी में स्वरूप थोड़े भयानक होते हैं,
क्रोध के होते हैं। तो माँ के जो गृहस्थी वालों के लिए नव दुर्गा रूप ये माँ के घर में पूजे जाते हैं, क्योंकि गृहस्थी में बहुत कुछ देख के सोच समझ के हमें चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे आने वाले बच्चों को भी कष्ट होता है, अपने शरीर में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं अनजाने में। करना चाहते हो अच्छा, हो जाता है बुरा। ठीक है, तो सप्तशती की बुक पढ़नी है आपको, जैसे कि आप सब श्लोक ही पढ़ लो पहले, फिर कवच पढ़ लो। ठीक है, कील कम ये, क्योंकि कील के इसमें मंत्र सब इसके कीलित कर रखे हैं भोले बाबा ने, तो इसकी मुश्किल तभी होते हैं जब आप कवच कर लेते हो। ठीक है, जो आगे होते हैं। और फिर आपको अरगला स्त्रोतम करके और ये करके किलक, ये सारे तीनों कवच है, तो इसको करके आप फिर आपको पहले सब श्लोक ही कर लिए, फिर कवच कर लिए, फिर आप जो भी पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते हो, जो मनोकामना के लिए करनी है, तो चौथा अध्याय करो आप हर रोज इस तरीके से पढ़ो, सब श्लोक ही, कवच और चौथा अध्याय, और फिर सिद्धकुंजिका को आप 21 बार भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जितनी बार आप संकल्प ले पहले दिन से ही, उस दिन से इतना ही पढ़ना है हर रोज। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए संकल्प से। जैसे संकल्प लिया आपने 21 माला का, तो 21 से 31 जरूर हो जाए, लेकिन 21 से 11 ना, मतलब 11 ना हो, नीचे ना हो। जो हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं ना, तो उससे हम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। कम करने से फिर उसका संकल्प हमारा टूट जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सर्दी का मौसम है भाई, थोड़ा सा इसमें नहाने में सब में काय में दिक्कत बनेगी, तो मैं फिर भी थोड़ा सा गर्म पानी में, कोई परेशानी नहीं होती है। हर रोज सिर धोना है अपना, लेडीज हैं, पुरुष तो खैर छोटे बाल रहते हैं वे तो धो ही लेते हैं, थोड़ी लेडीज को परेशानी बनती है क्योंकि बड़े बाल होते हैं वे सूखते नहीं है ठंड में। तो इस तरीके से आप साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, और बिस्तर नीचे डाल लो तो ठंड है, 2 गद्दे डाल लियो, और नहीं तो फिर अपने बेड पे साफ सुथरी चादर धो के, गृहस्थी का बेड ना हो जो साधना करो। तो ऐसे ही जो बच्चे व्रत नहीं करना चाहते हैं, एक देखो एक बात भी है सबसे पहले कि जो पहले ये है गुप्त नवरात्रि की, भाई हर किसी को जरूरी नहीं है। जो बच्चे दरबार नहीं लगाते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वे व्रत ही करें, वे अपनी पूजा पाठ जब तक कर सकते हैं, उससे भी माँ प्रसन्न होगी आपकी, उससे भी आपकी शक्ति खुलेगी, शक्ति बढ़ेगी। जैसे किसी को शक्ति नहीं खुल रही है, तो आप प्रार्थना करके कि माँ मैं ये व्रत आपके गुप्त नवरात्रि में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरी शक्ति बढ़े और मेरी शक्ति खुल के आवे मेरे शरीर पे, जो कोई भी है मुझे पता चले, मेरे सामने आए। ठीक है, इस तरीके से। तो उन बच्चों को क्या करना है, अपना भोजन करो नॉर्मल, लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, किसी घर का नहीं खाना है, बस अपने ऐसे नॉर्मल भोजन जैसे होता है कि बिना लहसुन प्याज का, साग सब्जी बनती है जो भी घर में सिंपल तरीके से, सात्विक तरीके से, उसको खाओ और मंत्र जाप करो सुबह वक्त उठ के और रात को। उन्हें व्रत रखने की जिस पर नहीं रखे जाते, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप व्रत रखोगे तभी फल मिलेगा। बिना व्रत के भी आप सच्चे मन से और भाव से, प्रेम से माँ को मंत्र जाप करोगे ना, तो उससे भी माँ तुम्हारी प्रसन्न होगी। और जैसे कि भाई माँ के तुम 9 दिन की साधना करोगे, तो उसमें क्या करना है, उसमें आप माँ के सामने 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है आपको, क्योंकि आप साधना करोगे हर समय भोग तो नहीं रख सकते ना, तो ये है जो बतासे खराब नहीं होते हैं, ये हर समय रखे रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी। क्योंकि आप रात को भी जाप करोगे तो खाली जाप तो होते नहीं है कभी भी, शक्ति के सामने कुछ तो भोग होना चाहिए ना। तो इस तरीके से। और बाबा के आगे 2 लड्डू रख सकते हो भैरव की, और जो हनुमान जी को मानते हैं वे हनुमान जी के भी रख सकते हैं 2 लड्डू। ठीक है, तीनों को मानते हैं तो तीनों के इस तरीके से भोग लगा के और अरदास लगा सकते हैं तीनों की, कि कोई हमारा विघ्न ना आए, हम जो ये साधना करेंगे 8 दिन की, बाबा हमारी रक्षा करना, मैया हमारी रक्षा करना, भैरव बाबा हमारी रक्षा करना, अलग अलग अरदास लगा देनी है इनकी। ठीक है, और अब ठंडी मौसम है, वैसे तो जो बढ़िया वाला घी होगा उसका तो खंडित चल जाओगा, और जो थोड़ा घटिया घी होगा लोकल, तो वो तुम्हारा जोत में जमेगा और खंडित तुम्हारी जोत को कर देगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो फिर आप अच्छा घी लो, और नहीं तो फिर तिल के तेल की चलाओ, 1 तिल के तेल की, 1 सरसों के तेल की। और आप तिल के घी, मतलब आपके पास पैसे हैं अच्छा आप ला सकते हो तो अच्छे वाला घी लाओ, और फिर उससे अखंड जोत चलाओ, वो उसमें जमेगा नहीं वो घी, वो जोत चलती रहेगी ना ही वो खंडित होगी। क्योंकि जो लोकल घी होता है ना, उससे क्या होता है, वो घी ठंडा होता है, उसको जोत है ना ऊपर को खींचती नहीं है, वो जम जाता है, क्योंकि उसमें मिलावट होती है रेली और रिफाइंड की। जो रिफाइंड होता है वो तो जल जाता है, ऊपर उसको तो खींच लेती है बत्ती, और जो रेली घी होता है वो नीचे जम जाता है, उसे फिर बत्ती अपने ऊपर खींच नहीं पाती है, क्योंकि ठंड के कारण वो जल्दी जमता है। जो रिफाइंड होता है वो जल्दी जम जाता है, वो रेली घी,
उसके अंदर मिला होता है मिक्स में। तो खुशबू के लिए कुछ डाल देते हैं, नहीं घी नहीं होता है वो। जो 200 200 300 के डिब्बे मिलते हैं ना, वो लोकली है। उसमें खुशबू की एक शीशी आती है, वे 2 ड्रॉप उसमें डाल के मिला के पैक कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे देसी घी हो। 600-700 तक घी कोई भी कम बढ़िया वाला नहीं मिलेगा। जैसे रामदेव का, उससे बड़ी अच्छा जोत चलती है, वो बिल्कुल भी जोत खंडित नहीं होती है, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। आप जोत में डालोगे, जोत चलाओगे, थोड़ी लो ठंड है ना, तो थोड़ी लो ज्यादा रखना जोत की, ताकि वो घी पिघलता रहे। उसको ढक दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। खुले में जल्दी जम जाता है, जो ढकने के आते हैं उनके, तो उसको ढक के रखोगे तो वो बिल्कुल भी तुम्हारा मतलब कि वो नहीं होगा, जमेगा नहीं, वो पिघलता रहेगा गर्माहट से जोत की। ठीक है। और आप पाठ कर सकते हो। जो बच्चे हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, बालाजी महाराज की, बालाजी के दूत आए उनके पास, तो वे ज्यादा से ज्यादा बाबा के मंत्रों का जाप करें, ज्यादा से ज्यादा सीताराम का जाप करें, राम स्तुति करे, ठीक है, हनुमान चालीसा करे। जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ही कर सकता है। जिस बच्चे पे संकट है वो संकट मोचन का पाठ करे, बजरंग बाण का पाठ करे, जिस पे ज्यादा संकट है, विपता है, हर बीमारी है शरीर में, ठीक है, या फिर किसी पे ज्यादा ही रोग है, रोग कोई शरीर हमेशा बीमार रहता है, तो वो नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस मंत्र से मतलब माला जाप करे, या फिर ऐसे बोल के जाप करे। ठीक है ना। और माँ काली का भाई जो बच्चों के पास मंत्र है, ठीक है, और जो बच्चे शुरुआत में इन 9 दिनों में मतलब 11 दिन की साधना करना चाहते हैं, तो वे ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः, ठीक है, इन मंत्र का जाप करें। शुरुआत में कोई भी ऐसा मंत्र ना उठाए बच्चे, बीज मंत्र, क्योंकि जिस बच्चों ने कभी कुछ करा नहीं है तो वे एकदम से बीज मंत्र उठा लेते हैं, फिर उनके शरीर में दर्द बढ़ने लगता है, उनको परेशानी बढ़ने लगती है, ये परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे शरीर में तो जब से माँ की पूजा करने लगे दर्द बढ़ने लगा है। और एक बात और है, जैसे कि बच्चे साधना करते हैं, जिसको संकट होता है, उनको ज्यादा परेशानी बढ़ने लगती है, तो वे क्या सोचते हैं कि हम तो जब से पूजा पाठ करने लगे हमको ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। तो वो मंत्रों से नहीं बढ़ती है। आप सोचते हो पूजा पाठ करने से आपको कष्ट मिल रहा है, नहीं, वो आपका कष्ट कट रहा है, क्योंकि जो संकट होता है ना, वो आपके शरीर में छुप के बैठा रहता है। और जैसे आप कोई साधना पूजा पाठ करने लगते हो, तो उस संकट को आपके शरीर में बेचैनी लगने लगती है। फिर वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे सामने भी आने लगता है। पहले वो गुप्त रूप से बैठता था आपके हिस्से पे, जो आपके गुप्त अंग हैं उन पे बैठा था छुप के, आपके लीवर किडनी इनमें छुप के बैठा था, क्योंकि वो तो एक तेज पूंजी होता है जरा सा ज्योति बिंदु, बिल्कुल वो तो बड़ा स्वरूप में तो इतनी मतलब छोटी छोटी जगह में बैठ जाते हैं। जो हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, पैरों के जैसे घुटने हैं, कंधे हैं, इनमें बैठ जाते हैं, ये तो इस तरीके से बैठ जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी जगह छुप जाते हैं। इन संकट का आप है ना घर में बहुत से क्या कहते हैं, जिनके पास शक्ति आई है कि हमारे घर में तो संकट नहीं है, जैसे उनके संकट होता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। ये मैंने देखा है, पता है कहाँ कहाँ छुप जाते हैं। ये जो बोर्ड होते हैं ना लाइट के, और जिनमें हमें स्विच लगाते हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे वे होते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं। ये जो आपके बल्ब है ना, बल्ब लगे हुए हैं, उनके होल्डर होते हैं, उनके अंदर तक ये छिप जाते हैं भूत प्रेत नेगेटिविटी। तो जो इनको देख सकता है वो ही समझ सकता है, और तो कोई हंसेगा भी, मजाक भी करेगा कि ऐसे भी कोई होता है, पर लेकिन होता है। ये कहीं तुम्हारी दीवार में कोई दरार आ रही है ना, दरार जैसे लाइन नहीं बन जाती है, फट जाती है दीवार, उसके अंदर भी बैठ जाते हैं ये। तुम इधर उधर देखोगे कोनों कोनों में, तो कोनों में नजर नहीं आएंगे तुम्हें ये, इस तरीके से छुपते हैं ये। और तो फिर क्या होता है, जैसे आप पूजा पाठ करते हो उनको कष्ट होने लगता है, फिर ये धीरे धीरे करके जैसे तुम पूजा पाठ छोड़ोगे नहीं तो ये बाहर निकलने लगेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे कि अब तुम पूजा पाठ छोड़ दो। किसी दरबार से जाने से भी रोकते हैं, ये संकट होते हैं जब मन में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। जब से हम दरबार में गए हमारे को ज्यादा दिक्कत बन रही है, और दरबार वाले ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया। दरबार वाले ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, जो भी हुआ है तुम्हारे संकट के कारण हुआ है। जैसे कि संकट था तुम्हारे शरीर में, तो दरबार में जाने से वो मतलब कि जो छुपा हुआ तो तुम्हारे सामने आने लगा है वो, और सामने आके वो तुम्हें कष्ट देने लगा है, ताकि तुम दरबार में जाना छोड़ दो और कोई पूजा पाठ बताइए तो उसे करना छोड़ दो। ठीक है ना। तो आप ये साधना करोगे, जिन बच्चों को परेशानी बने, दिक्कत ज्यादा हो, तो समझ लेना आपके शरीर पे संकट है, तो आपको ये साधना पूजा छोड़नी नहीं है।
आपको करनी है, क्योंकि वो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा वो संकट, फिर तुम्हें उसे निकालने में आसानी होगी। जितना तुम पूजा पाठ करोगे इतना ही उनको दर्द होगा। किसी किसी बच्चों के ना कानों में से खून भी निकल जाता है। वो खून क्यों निकलता है कानों से? क्योंकि जो उसके कानों के अंदर नेगेटिविटी छुपी होती है ना, तो उसको दर्द होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी होती है। तो वो कान से तुम्हारे नहीं, वो नेगेटिविटी को परेशानी होती है, वो तुम्हारे शरीर के अंगों को ऐसे खराब करती है। किसी का गला बंद हो जाता है, बिल्कुल गले में ऐसा पानी भी नहीं सट के जाता है संकट के कारण। इतनी बुरी हालत हो जाती है बच्चों की, ठीक है ना। और अब सर्दी भी है, एक और तुम्हें इसमें उपाय बता देती हूँ मैं। जिन बच्चों को गले में मुंह में छाले होते हो और गला सूखता हो, मुंह सूखता हो, मंत्र जाप करते समय, पूजा करते समय और साधना करते समय, तो आपको क्या करना, ठंड में इसका और भी ज्यादा लाभ मिलता है। इसको गर्मी में भी कर सकते हैं और ठंड में भी कर सकते हैं। अब ये नवरात्रि आपको फिर खुले आऊंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। जिन बच्चों के मुंह में छाले होते हैं और गला सूखता है और मुंह आया रहता है, जीभ पे भी छाले हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, मतलब कि इन नवरात्रों में पहले नवरात्रे को आपको क्या करना है, इलायची लेनी है आपको, 9 इलायची लेके, या आप इन्हें पूरे 9 के 9 दिन माँ के सामने भी रख सकते हो, नवरात्रों के बाद भी कर सकते हो इसको। आपको क्या करना है, 9 इलायची लेकर और उनमें मंत्र पढ़ने हैं, ठीक है, ठंडा मंत्र या सीताराम का, ठीक है, और या माँ दुर्गा का, जो मतलब शीतल मंत्र है। माँ काली का थोड़ा गर्म मंत्र है, उसको नहीं पढ़ना है। इसको इन इलायची को तुम सिद्ध करते हो, जैसे कि इनमें मंत्र डालते हो, या तो सीताराम का करो, ठीक है, या माँ दुर्गा का मंत्र करो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करो। इस तरीके से मंत्र जाप करके आपको उसमें फूंक मार के और माँ के सामने रख दियो, दुर्गा माँ के सामने, इन्हीं नवरात्रों में। तो वे आपकी 9 दिन तक रखी रहेंगी इलायची। फिर 9 दिन के बाद आपको क्या करना है उन इलायचियों को, कि आपको एक केला लेना है, उसे केले को अंदर से चाकू से काट लेना, अलग नहीं करना, उसमें चाकू से बस निशान बना लो ताकि इलायची उसके अंदर तुम रख सको, केले के अंदर। तो उसमें से 9 इलायची है ना, 3 इलायची एक दिन लेनी है, ये 3 दिन लगातार करना, खाना है ये केला, मतलब ये आपको 3 इलायची एक दिन लेकर उस केले के अंदर डाल दो, 3 इलायची केले के अंदर रख दो, ठीक है, थोड़ा सा चाकू से उसको चीर के, और फिर केले को ऐसे बंद करके उसको, या तो आप होल पेपर, मतलब ये आती नहीं होल पेपर से इनमें जिसमें खाना रखते हैं, उसमें बंद करके केले को उसे ओस में रख दो बाहर ठंडी में। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, जो उसके अंदर से इलायची है ना, केले के अंदर से इलायची निकाल के उनको अच्छे तरीके से चबा चबा के खाना है। फिर ऊपर से ठंडा पानी पी लेना है, ठीक है। फिर उसे पी के फिर थोड़ी देर बाद उसको, जो मतलब केला है, उस केले को आप खा लेना। पानी केले के ऊपर नहीं पीना है, केला बाद में खाना है। पहले इलायची खा के पानी पी लेना, आपको आधा गिलास, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इलायची को चबा चबा के खाना, सटकना नहीं है। तो आपको ये 3 इलायची एक दिन और 3 एक दिन और 3 एक दिन, इस तरीके से आपको 3 दिन में इलायची खत्म करनी है, 9 इलायची। देखना आपको बहुत राहत मिलेगी। जो आपका मुंह आता है, छाले पड़ते हैं, आपको बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगेगा आपके छाले मुंह के। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है मंत्र जाप करते समय, कि गर्मी ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो आप इस इलायची का उपाय करोगे ना, आपको तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और इस नवरात्रों में आपको जैसे भी कन्या पूजन करते हैं, वो कन्या पूजन नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको जितना हो सके सब गुप्त रखना है, और गुप्त तरीके से इन नवरात्रों को आपको करना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप व्रत रखे हुए हो। कोई पूछे भी तो कह देना नहीं, मैं तो व्रत नहीं रखता हूँ। आपको कोई झूठ बोल देना, इसमें कोई आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इससे कोई किसी का बुरा होने वाला नहीं है। आप अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहे हो इसे, कि आपसे पूछे कोई व्रत रखते हो गुप्त नवरात्रों का, नुको नहीं मैं तो नहीं रखता हूँ, बस इतना बोल देना है, पता नहीं चलना है किसी को चाहिए। सुबह शाम की गुप्त रूप से पूजा करनी है, छुप छुप के आपको। मंत्र जाप दोपहर को भी आप कर सकते हो, जिस बच्चों में ज्यादा हिम्मत हो, ताकत हो, तो दोपहर को भी कर सकते, 3 टाइम जाप कर सकते हो। नहीं, सुबह वक्त 4 बजे से और रात को 9 बजे के बाद, तो ये तो करने ही करने हैं सभी बच्चों को, ठीक है ना। और जैसे कि कन्या पूजन आप नहीं कर सकते, तो आपको नवरात्रों का फल कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, आपको सूखा सामान निकालना है, ठीक है। जैसे 1 पाव रवा ले लिया, 1 पाव चीनी ले ली, 1 पाव घी ले लिया, ठीक है, 1 आटे का पैकेट ले लिया, 1 किलो का, छोले ले लिए, चने होते हैं जो, ठीक है। इन सबको, इनके ऊपर पानी फेर के
और इसमें दक्षिणा रख के इसे मंदिर में दे सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूर्ण फल मिलेगा। और नहीं तो आप 9 जगह या 11 जगह, जो 11 दिन की करो तो, जिसके 9 अष्टमी की होती है तो वे 9 जगह 2-2 पूरी निकाल कर उन पर हलवा रख के उनके ऊपर पानी फेर के वे गाय को दे देना, एक केला रख के उनके साथ में। उसका आपको पूरा फल मिलेगा नवरात्रों का। जो आपने साधना करी है वो आपकी साधना भी सफल होगी, क्योंकि बीच लास्ट में उदापन करना जरूरी होता है। कोई भी चीज हम करते हैं खुले नवरात्रों में तो खुले तरीके से कंजकाएं सबके घर में जीमती हैं, बैठती हैं, आती हैं। तो गुप्त नवरात्रों में सभी ये भी तो सोचते हैं अभी किस लिए बुला रहा है, तो सब पूछेंगे वे कि इस नाम की तू कन्या बिठा रहा है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे कि मैं व्रत था मेरा, तो आपका गुप्त रहेगा ये सब चीज। आप इस तरीके से कर लेना कन्या पूजन, ठीक है। मतलब कन्या पूजन नहीं करना, या तो गाय को देना है या फिर मंदिर में सूखा सामान दे देना है। आपके घर में हो कोई कन्या 1-2 तो आप उन्हें तो खाना खिला सकते हो, या कोई आपके जान पहचान में और कोई आपकी ज्यादा मतलब पूछताछी ना करें तो वहां से भी 1-2 कन्या लाकर आप चुपचाप खिला के चुपचाप घर में उनकी प्लेट वलेट इतना दो कि वे बाहर लेकर ना जाए, इतना दे कि घर पे खाए, और उसको फिर प्लेट को बाकी जो बचा कुचा है उसे पक्षियों को डाल दो, उनका कन्याओं का जुट्टा है जो, और उसको चुपचाप से उनको पता ना चले कि तुम्हारे घर से कन्या जिम के गई है कि नहीं जी, ठीक है। इस तरीके से आपको कंजकाएं बिठानी है। और जो ये मैंने जायफल का बताया है, तो इसमें आप जैसे जायफल लोगे घी में भिगो के, तो उसमें आप लौंग भी ले सकते हो उसके साथ में 2-2। और कोई जायफल का नहीं कर सकता है भाई, जायफल देखो थोड़े महंगे आते हैं, ज्यादा पैसों के आएंगे, हर रोज करोगे तो 108 जायफल हर रोज चाहिएंगे आपको, तो भाई नहीं कर सकते, सभी थोड़ा ना कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो आप लौंग से भी कर सकते हो, ठीक है। माँ काली के बीज मंत्र से, जो जिन बच्चों को अपना मंत्र जागृत करना है चाहते हैं, ये उसके लिए है। इसका ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसका मतलब कि मंत्र जागृत हो जाते हैं, फल मिलता है, माँ की शक्ति ऊर्जा जल्दी से जल्दी बढ़ने लगती है आपकी। जो जायफल होता है और लौंग होती हैं, इनसे आपके घर की नेगेटिविटी भी कटती है, ठीक है। जायफल बलि के रूप में भी माँ को स्वीकार करती है ना उसे, तो आप जैसे कि जायफल दोगे हर रोज 108 जायफल की बलि मानी जाएगी वो, तो आपकी जो माँ पर्सन भी होगी माँ काली, आपकी शक्ति भी खुलेंगी, और आप पे कोई दुश्मन है, शत्रु है, छुप के बैठा है तो उसको भी उसकी सजा जरूर देगी माँ। और तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक है वो भी दूर होगी तुम्हारी। इससे मतलब तुम्हें बहुत फायदे होंगे। किसी ने तुम पे क्रिया कर रखी है, तुम्हारी शक्ति का बंधन कर रखा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से वो भी कटेगी इससे। जो बच्चे दरबार चलाते हैं उनके लिए है ये, बिना दरबार वाले मत कर बैठियो कभी, बिना दरबार के बिना गुरु के इन चीजों को तुम कर लो, थोड़ा सा सावधानी से करना बेटा। ये जो आप काफी दिन से, चलो जिनके पास गुरु भी नहीं है तो उन्हें कई साल होगी, 5-6 साल हो गए पूजा करते करते, और वे दरबार भी चला रहे हैं, ठीक है। 5-6 साल पूजा करते होगी तो वे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और माँ को हर रोज आप हलवे का भोग लगाओ, 7 मिठाई का भोग लगाओ, क्योंकि 10 महाविद्याएं 7वीं तरीके से मनानी है ना आपको। और मीठे पान का भोग लगाओ, जो लगा सको तो 9 के 9 दिन मीठे पान का भोग लगाओ, या फिर 10 दिन लगाओ, 11वें दिन 11वें दिन हवन करोगे तो। और हवन जरूर करना है लास्ट में, हर रोज तो एक माला से करोगे ही, तो लास्ट में पूर्ण तरीके से करना है हवन, ठीक है ना। जैसे भाई तुमने सामग्री सारी बना के इकट्ठी करके रख ली उसमें लास्ट वाले दिन, और जो लेडीज हैं वे अपने पति के कपड़े रख के दूसरे आसन पे, और कलावा उस कपड़ों पर अपने पैर पर रख लेना। वो हो जाएगा कि तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे पति का साथ हो जाएगा। पत्नी मतलब पति है तो तुम्हारी पत्नी नहीं है बैठने को तुम्हारे पास, मतलब बैठ नहीं सकती, सुबह आप करते हो तो आप अपनी पत्नी के कपड़े रख के उस पर कलावा रख के अपने पैर पर रख सकते हो, जोड़ा हो जाता है तुम्हारा। और कि जो बिना शादी के बच्चे हैं तो वे अपने गुरु के रख सकते हैं, और जो शादीशुदा में भी रख सकते हैं। अभी पति पत्नी का नहीं रख सकते कपड़ा हवन करते समय, तो गुरु का आपका फोटो हो, दूसरा आसन बिठाकर उस पर फोटो रख के गुरु को साक्षी मान के हवन कर सकते हो, उसका पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि लास्ट का हवन है ना, कि कहते हैं ना कि एकला नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है। भगवान राम ने भी जब हवन करा था तो माँ सीता सोने की बना के बिठाई थी ना अपने पास, तो इस तरीके से। तो ये जो शादीशुदा होते हैं उनका जोड़े से होता होता है। जो कुंवारे बच्चे होते हैं वे अपनी माँ के साथ भी बैठ जाते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ में बैठ जाते हैं। नहीं तो उनका गुरु है तो गुरु के आसन लगा कर उसको फोटो वोटो रख सकते हैं, फोटो नहीं है तो चुन्नी वगैरह कुछ भी हो तो उसको रख सकते हैं वो, ठीक है। और आपको लास्ट में हवन करना है,
आप हर रोज नहीं दे सकते हो तो लास्ट में आप पान के पत्ते ले आना, 10 पान के पत्ते, ठीक है। 10 पान के पत्ते पे 1 कप जायफल रख के और 2-2 लौंग और 2-2 इलायची रख के और 2-2 बतासे रख के, ठीक है। इसको आप लास्ट में दे सकते हो। जो हर रोज नहीं लगा पा रहे हो, नहीं मिल पा रहा है पान के पत्ते, तो लास्ट में दे देना पूरा भोग 10 महाविद्याओं का सात्विक तरीके से नाम ले लेके, ठीक है ना। इस तरीके से भोग दे देना उनका, तो माँ आपकी जरूर प्रसन्न होगी, शक्ति भी खुलेगी, आपके कार्य भी बनेंगे, आपके घर में संकट होगा, संकट भी दूर होगा। माँ से प्रार्थना करके हवन करना है कि माँ हम ये लास्ट का हवन कर रहे हैं, हमारे घर में जो भी संकट हारी बीमारी है उसको आप दूर करो, ठीक है। और उस दिन जैसे हवन करोगे सबसे पहले हवन का पूजन कर, पहले सारी पूजा करके अपनी हवन का पूजन कर लेना, ठीक है। फिर हवन का पूजन करके सामग्री तैयार करके सबसे पहले अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, ठीक है। कपूर से अग्नि को उठा लेना है, जोत में से जो आपकी अखंड जोत चलेगी उसी में से कपूर जला के उसमें अग्नि को प्रज्वलित करना है आपको। फिर ओम अग्नेश्वराय नमः स्वाहा 3 आहुति अग्निदेव की देनी है, फिर 3 गणेश जी की देनी है, ठीक है। फिर अपने गुरु के नाम की देनी है 3 आहुति, फिर 10 दिग्पालता देवता, 10 दिग्पाल देवता की देनी है, क्योंकि वे 10 दिशाओं के देवता होते हैं। लास्ट वाले दिन करना है, शुरुआत में तो लघु 9 के 9 दिन तो लघु हवन करना है छोटा, ठीक है। शुरुआत की बता रही हूँ, मतलब लास्ट की बता रही हूँ, तो मैं लास्ट में जो हवन करना है ये पूरा हवन। और 5 लोकपाल देवता, जो 5 लोक है ना हमारे, 5 लोकपाल देवता, 5 लोकों के एक देवता होते हैं, तो 5 लोकपाल देवता की इनकी आहुति देनी है आपको, ठीक है। फिर आपको ग्राम देवता की देनी है, कुल देवता की देनी है, पितर देवता की देनी है, फिर भोले बाबा की देनी है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के सबके गुरु होते हैं भोले बाबा सबसे पहले, ठीक है। फिर आपके जो इष्ट हैं उनकी देनी है, फिर आपके दरबार में जो भी शक्ति हैं धीरे धीरे करके सब शक्तियों की दे देनी है आपको। और फिर जो जायफल का 1 माला से माँ काली के बीज मंत्र से हवन कर देना, फिर 10 महाविद्याओं के नाम ले लेकर उनकी आहुति दे देना, ठीक है। और नव दुर्गा के रूप में भी माँ की दे देना आहुति। और फिर जो वे पान के पत्ते पे तुमने जायफल बतासे लौंग सब रखा है, एक कर करके उनका नाम का भोग दे देना सबको लास्ट में। और जितनी भी शक्ति है उन सबका भोग लगा देना आप, लौंग बतासे से लगा सकते हो आप हलवा पूरी बनाओगे तो उनसे भी लगा सकते हो आप लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से उनका भोग लगा के, और जो ये लास्ट में आप चौकी उठाते हो तो वो 11वें दिन उठानी है आपको, ठीक है। जैसे 11वें दिन आपकी मुहूर्त है घर पे, उसको थोड़ा सा हिला दे करो। विसर्जन करते हैं ना, तो विसर्जन थोड़ा ना करेंगे हम रोज, जो मूर्ति है हमारे पास, तो उसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं तो विसर्जन हो जाता है उसका, ठीक है ना। जो कलश है उसका जल अपने सारे घर में छिड़क के और अपने उस कलश के अंदर जैसे डाल लोगे ना आप, लौंग इलायची सुपारी और पान का पत्ता डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। और दक्षिणा रख सकते हो कलश पे, इस तरीके से कलश तैयार कर सकता है। और जो कलश है फिर लास्ट में उठाओगे उसका सारे घर में अपना जल छिड़क देना, नारियल को छील के अपने प्रसाद रूप में सारे अपने घर के सदस्य ग्रहण करना है। जो नारियल में से पानी निकलेगा सबको एक जरा जरा सा सब परिवार को ले लेना, उससे तुम्हारी संकट बीमारी हारी कटती है। जो खराब निकल जाए तो परेशान नहीं होना, समझ लेना कि माँ ने तुम्हारा भोग पूर्णता से स्वीकार कर लिया। बहुत से ना जो नारियल खराब निकल जाता है बच्चे घबरा जाते हैं कि माँ हमारा तो साधना के दौरान नारियल खराब निकल गया है, तो माँ कहती है कि जैसे कि तू भाई सारे दिन अपने आप ही ग्रहण कर लेगा इस नारियल को, तो वो शक्ति उसको खुद ग्रहण कर लेती है, इसलिए वो खराब हो जाता है। और जैसे नारियल चटक भी जाते हैं, वो उससे नारियल चटक जाते हैं तब भी भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं वो। तो तुम्हें परेशान नहीं होना, दोनों चीज शुभ है अशुभ नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो और भाई जैसे कि आपको दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो इसमें, 11-11 दुर्गा चालीसा, काली चालीसा भी कर सकते हो, भैरव चालीसा भी कर सकते हो। जो भैरव को भी साथ में लेकर चलते हो, माँ काली के साथ पूजा करते हो और दुर्गा के साथ भी करते हो, तो ठीक है ना। इस तरीके से आप पूजा करके और माँ के बीज मंत्रों का जो गुरु है, गुरु ने दे रखा उनका ज्यादा से ज्यादा मंत्र करना है, हवन करना है। तो आपको देखना, आप कहते हो ना कि हमारी शक्ति काम नहीं करती है, बेटा आप मेहनत नहीं करते हो, आप मेहनत करोगे ना सच्चे दिल से। और इसमें क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी है, चुगली किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। सबसे बड़ी साधना तो यही होती है बेटा, अपने शरीर को साधना। साधना किसको कहते हैं, अपनी जो भी तुम्हारे अंदर बुराई है उनको खत्म करना, मतलब अपनी बुराइयों पे जीतना, ठीक है, उसको साधना कहते हैं। जैसे कि भाई
संकल्प ले लिया कि मैं आज से फोन नहीं देखूंगा, गंदी कुछ भी नहीं देखूंगा फोन में नवरात्रों, या फिर मैं नवरात्रों में ब्रुश नहीं करूंगा, फिर नवरात्रों में बोल लूंगा नहीं, चुप रहूंगा इतने घंटे। तो बेटा संकल्प से जल्दी जल्दी फल मिलता है, संकल्पों से हमें जल्दी लाभ मिलता है। जो भी हम कार्य करते हैं संकल्प लेना जरूरी होता है, किसी एक चीज का त्याग करो। और साधना इसी को कहते हैं, अपने आप को साध लेना, भक्ति में लगा लेना, बुराइयों से बच जाना, गलत आदतों को छोड़ देना है। क्योंकि इस भक्ति के दौरान हमारे अंदर के विकार बाहर निकल के आते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे हम रूखा सूखा उबला हुआ खाना खाते हैं, व्रत नियम करते हैं, तो उससे हमारा शरीर सद जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है 11 दिनों के अंदर अंदर। जो हमारे अंदर शरीर में गंदगी थी, भूखा रहने से वो गंदगी, वो हमारा अंदर की आत्मा साफ हो जाएंगी। झूठ ना बोलेंगे, चोरी ना, मतलब छल कपट ना करेंगे। बहुत से बच्चे हैं चोरी भी करते हैं, देखिए मैंने ऐसी लेडीजों की भी आदत होती है, कहीं से भी कुछ भी उठा लेती हैं चुपके से, ठीक है ना। और झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, किसी से नहीं चिढ़ना, तुम्हें कोई कुछ भी कहे। और नवरात्रों के दौरान ये परीक्षा होती है, जैसे कि तुम कुछ नहीं है उस दिन तुम्हें क्रोध आएगा, घर वाले बच्चे या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको इग्नोर करो। नवरात्रों के दौरान, साधना के दौरान कोई गलती भी कर रहा है ना, तो उसको इग्नोर कर दो, कर रहा है तो करने दो, इसको फिर बाद में ही देखेंगे। मतलब कि इतना तो फिर आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। समझाओ, धीरे से प्रेम से समझाओ। बच्चे हैं तो छोटे घर में पति भी है पत्नी भी है, प्रेम से समझाओ। क्योंकि ये साधना तुम्हें पता नहीं चलता किस तरीके से खंडित हो जाती है तुम्हारी। व्रतों में बहुत कहते हैं ना गुस्सा आता है, वो तुम्हारी खंडित करने के लिए साधना को, जैसे माँ होती है अपनी योगिनियों को भेजती है, ये बच्चा पक्का है कि नहीं है भक्ति करने में, तो इसलिए परीक्षाएं होती हैं। वे नवरात्रों के बीच कोई भी साधना हम करते हैं, कभी गुस्सा होगा, कभी ऐसे भी ना बेफिजूल की कोई कहीं ना कहीं से बात उठ के आ जाएगी, कहीं बार से बच्चे कुछ गलती करी आवेंगे, बच्चे कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। तो कोशिश करना लड़ाई झगड़े से बचने की। और बच्चों को भी मतलब कि देखो गृहस्थी में बच्चे आल करते हैं, कुछ करते हैं, फिर भी कोशिश करो कि 9 दिनों में थोड़ा उन्हें प्रेम से ही समझाएं, गाली गलौज ना करें, अपने मुंह से गंदी बातें ना निकालें, ताकि वाणी पवित्र रहे। ठीक है, यही साधना होती है बेटा, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ब्रह्मचार्य में रहना, ठीक है ना। खाने पीने में संयम, बोलने चालने में संयम, उठने बैठने में संयम, सब चीजों का मतलब संयम में रहना होता है भक्ति के दौरान, साधना के दौरान। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी, नॉर्मल तरीके से करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो, रिझा सकते हो, और 200 माँ विद्याओं की कृपा पा सकते हो। क्योंकि माँ दुर्गा की आप पूजा करोगे ना, आपको सब मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। आप मन से भाव से करके देखो, क्योंकि हमने बचपन से माँ दुर्गा की, भोले बाबा की पूजा करी है, तो अब जो चीज मिली है ना, तो मैं तो सोचती हूँ कि माँ की करी है तो सब उन्हीं की वजह से मिली है मुझे। तो अलग से हमें किसी करने की जरूरत नहीं रहती, अलग से हमने कभी किसी की साधना ही नहीं की है, ठीक है ना। बालाजी की करी थी सिर्फ, ना तो माँ दुर्गा की और भोले बाबा की करते थे हम पहले से ही। इष्ट भी मेरे माँ दुर्गा और भोले बाबा ही हैं बचपन से ही। और फिर हनुमान जी की तो साधना हमने करी है। तो ये है कि भाई साधना आपको करनी है इसमें, तो आप माँ दुर्गा को साध लो, सारी शक्ति अपने आप सध जाएंगी आपकी। क्योंकि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी चलते हैं आगे, तो पीछे भैरव बाबा चलते हैं, और उनकी गोद में हमेशा गणपति जी रहते हैं, ठीक है ना, गणपति जी। और इनके साथ में 10 माँ विद्याएं, 9 दुर्गा के माँ स्वरूप, 9 स्वरूप चलते हैं, योगनी जोगनी, फिर उनकी माँ की छाया पर छाया माँ काली, तो उनके साथ योगनी जोगनी। तो बेटा ऐसा है कि तुम माँ दुर्गा की पूजा करोगे ना, तुम्हें सारी शक्ति अपने अपने आप तुम्हारे पास आने लगेंगी। तुम्हें अलग अलग शक्तियों की साधना करने की जरूरत नहीं रहने की, तुम करके देखना प्रेम से और भाव से। लेकिन समर्पण होना चाहिए पूरा, आधा अधूरा नहीं, विश्वास होना चाहिए पूरा। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो माँ को गाली गलौज करने लगते हैं बच्चे, ऐसे नहीं करना है। माँ को दोष नहीं देना, माँ कभी मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हो भी जाए, तुम कहना है फिर भी माँ कोई नहीं, माँ ये हमारे भाग्य में ही था। इस तरह को आपसे बोल दो ना माँ को, इस तरह बोलोगे ना माँ से, तो माँ भी तुमसे प्रसन्न होने लगी धीरे धीरे। ये भक्ति के छोटे छोटे तरीके ने जानो समझो तभी सफल हो। तो ठीक है, छोटी सी जानकारी थी सभी बच्चों को। जय माता की, जय सिया राम। अच्छे से गुप्त नवरात्रि मनाना और अपनी शक्ति बढ़ाना और अपने घर के सब संकटों को दूर करना।